ओम शांति। जैसे एक नन्हा सा दीपक बड़े से बड़े अंधेरे को पल भर में दूर करने की क्षमता रखता है, वैसे ही आपकी सही पॉजिटिव सोच तमाम दुखों को पल भर में दूर करने की क्षमता रखती है। जैसे नेचर की कोई तारीफ करे या गाली दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी मस्ती में झूमता हुआ हर पल आनंदित रहता है। वैसे ही आपको कोई प्रेम दे, नफरत दे, मान दे या अपमान दे, आप अपनी मस्ती में आनंदित रहिए। जैसे प्रकृति आनंदित रहती है, उस पर किसी के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ईश्वर की कोई पूजा करे या गाली दे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आसमान में धुंध आ जाने से सूर्य छिप जाता है, ठीक वैसे ही मन में अनगिनत विचार बुद्धि की लाइट को ढक लेती है, जिससे हम ठीक निर्णय नहीं कर पाते। अगर किसी भी चीज़ की कीमत को कम करना है तो उसे महत्वपूर्ण मानना बंद कर दीजिए, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी। अगर आपको मोती चाहिए तो समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। अगर जीवन में शांति और आनंद चाहिए तो मन की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। अगर बीज को वृक्ष बनना है तो बीज को मिटना पड़ेगा, पर अगर खुद को जानना है तो मैं को मिटाना पड़ेगा। अगर आपको सब कुछ पाना है तो पहले आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आपकी तमाम खुशियों के पीछे सिर्फ एक विचार होता है और आपके तमाम दुखों के पीछे भी सिर्फ एक विचार होता है। जैसे कोई पतंग चाहे जितनी भी ऊंचाई को छू ले, जितना भी उड़ान भर ले, लेकिन उसकी डोर किसी और के ही हाथों में होती है। उसी प्रकार हम जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, जीवन में जितना भी घमंड क्यों ना कर ले, पर जीवन की डोर तो परमात्मा के ही हाथों में होती है। इसलिए आप जीवन में जितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, जितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, पर कभी भी जीवन में घमंड मत करना, क्योंकि जहाँ मैं होता है यानी घमंड होता है, वहाँ हरि नहीं होते यानी ईश्वर नहीं होते। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, वैसे ही एक घमंडी व्यक्ति के अंदर कभी भी परमात्मा निवास नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर मैं होता है। जैसे शरीर के घाव को मलहम भर देता है, वैसे ही मन के घाव को भी अच्छे शब्द भर देते हैं, यानी अच्छे पॉजिटिव शब्द दुखी और अशांत मन के लिए मलहम का काम करते हैं। जैसे दूध में मलाई छिपा होता है, दिखाई नहीं देता, वैसे ही आपके दुख में भी सुख छिपा होता है, दिखाई नहीं देता। जैसे वृक्ष में लटके फल जब तक कच्चे होते हैं तब तक अकड़ से भरे रहते हैं, यानी कड़े होते हैं। जैसे ही पक जाते हैं वैसे ही मीठे व मुलायम हो जाते हैं। वैसे ही जब तक मनुष्य घमंड से भरा होता है तब तक वो कड़वाहट और अकड़ से भरा होता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को जान लेता है वैसे ही वो मधुरता विनम्रता से भर जाता है। जैसे कोई बगीचे में जाता है तो उसे खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है बिना मेहनत किए। वैसे ही कोई मनुष्य जब समग्र स्वीकार की भावना में जीने लगता है तब परमात्मा की शक्ति हर पल उसकी मदद करने लगती है। जब समय करवट लेती है तब कोई भी फार्मूला काम नहीं आता, वैसे ही जब पुण्य का खाता बंद होता है तब कोई भी दवा काम नहीं आता। जैसे पानी कितनी ही आसानी से ऊपर से नीचे गिरती है, किंतु ऊपर चढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन बुरी संगति में बड़ी ही आसानी से पड़ जाता है, लेकिन अच्छी संगति तथा अच्छे लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ओम शांति।